ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 जुलाई 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत बेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो। अमृत बेला मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रिफरली 4 o'clock, सवेरे सवेरे 4 बजे। तो बाबा कहते उसमें क्या करो, याद का घी डालो। क्यों? क्योंकि आत्मा की जो ज्योत है ना, वो धीरे धीरे बुझ गई थी। अब याद का घी डालेंगे तो क्या होगा, ज्योति अच्छी होती जाएगी, है ना। जैसे उस दीपक में बुझने वाली हो और आप घी डालना चालू कर दो, पूरी नहीं बुझती। आत्मा कभी पूरी बुझती नहीं है, पूरी बैटरी खलास नहीं होती है। तो आत्मा रूपी ज्योति क्या बाबा कहते सदा जगी रहेगी। आज का प्रश्न है, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं है? सोचिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते हैं, बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। कई कहते हैं ना, मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो, मेरी पत्नी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं, ये धंधा मेरा नहीं है। ये तो तुम बच्चों का कर्तव्य है कि तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला तो दूसरों को खोलो, और दूसरों का ताला खोल करके स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ। अर्थात हर एक आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। ये किसका कर्तव्य? बाबा कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम करो। बड़ी बात बोल दी ना बाबा ने। क्योंकि देखिए, बाबा को हमने पहचाना, हम योग करते हैं तो हमारी योग की पावर इतनी हो कि सामने वाली आत्मा कन्विंस हो जाए। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया किया है, नवयुग आने वाला है। बाबा कहते तुम तो जगे हुए बैठे हो, फिर तुम्हें दूसरों को जगाना है। किससे जगाना है? कोई स्थूल नींद की बात नहीं है, अज्ञान निंद्रा से जगाना है। फिर बाबा कहते हैं तुम भी जागे हो नंबरवार, सब एक जैसे नहीं जागे। कोई जाग करके बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई कम कर रहे हैं। जो जैसा जगा वैसा जगा रहा है। जगाने वाला पिता कहता है, हे सजनिया, आत्मा सजनी है ना, भूल मत जाना, याद का घी डालो। दुनिया में कोई शरीर छोड़ता तो क्या करते हैं, दीवे में घी डालते हैं कि कहीं दीवा बुझ न जाए। मतलब आत्मा की ज्योत पूरी कभी बुझती नहीं ना। इसलिए बाबा कहते हैं याद करते रहो। और याद करने के लिए सवेरे का टाइम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सवेरे याद करेंगे तो सारा दिन वो याद कायम रहेगी और बहुत समय कायम रहेगी। बाबा कहते हैं अभी इतना दीवा तुम्हारा चार्ज हो जाएगा कि सतयुग से लगा के त्रेता युग तक जगता ही रहेगा। और इसीलिए दुनिया में दीपमाला मनाते हैं, इसको ही तो दीपमाला कहते हैं। तो बाबा कहते हैं रुद्रमाला और दीपमाला बात एक ही है। इसीलिए आप देखो ना, शिव के धाम को रुद्र धाम भी कहते हैं। याद करना शिव बाबा को ही है। हम सब कौन हैं? रुद्रमाला के मोती अर्थात निर्वाण धाम में ही तो रहने वाले हैं। परमात्मा भी वहां का रहने वाला है। अब हमें वापस वहीं जाना है। हमें श्रेष्ठ श्रीमत मिली थी, वापस फिर से परमात्मा दे रहे हैं। क्योंकि श्रेष्ठ धर्म की स्थापना जो हुई थी, वो धर्म अभी नहीं है। वापस उस श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करनी है श्रीमत पर। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जगे हो नंबरवार, जो जितना जगा उतना दूसरों को जगा रहा है। आत्मा पहले पावन थी ना, अपतित बनी, यानी ज्योति बुझ गई। अब बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो फिर से जग जाएगी।
तो बाबा ही आत्मा को निरोगी बनाने का सबसे बड़ा सर्जन है। बाकी कोई स्थूल दवाई की बात नहीं है, सिर्फ बाबा कहता है माँ कम याद करो, बस यही सबसे बड़ी दवाई है। इससे तंदुरुस्त बन जाएंगे, वो भी 1-2 जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए। दुनिया के लोग तो किस किस्म के योग करते हैं, पहलवान भी बनते हैं, मेहनत करते हैं। हमारा योग है 2500 साल के लिए संपूर्ण हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस प्राप्त करना, छोटी बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम महावीर बनते हो। महावीर किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण पवित्र होता है। सुख शांति की जननी ही पवित्रता है, और इससे हम पवित्र दुनिया का मालिक बनते हैं। वो सन्यासी लोग तो जंगल में चले जाते हैं, जंगल में जाने की बात नहीं है। घर गृहस्थ में रहते हुए 5 विकारों का संन्यास करना, ये तपस्या है। क्योंकि हमें तो मृतलोक में वापस आना नहीं है, वो मृतलोक में ही आएंगे। हमें अमरलोक में जाना है, अमरपुरी में जाना। तो फर्क हो गया ना। अब हमें मृतलोक से अमरलोक में जाना, इसलिए तो हमको मेहनत करनी है, योगियों को नहीं। कौन से हठ योगियों की बात हो रही? वो समझते हैं हम घर गृहस्थ में रह के योगी थोड़ी बन सकते हैं। उनको पता ही नहीं है कि घर गृहस्थ में रह करके और अच्छे योगी बन सकते हैं, है ना। क्योंकि वो तो मुक्ति धाम में जाने वाले हैं, उनको कोई सुख धाम में तो जाना नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनका हद का संन्यास है, तुम्हारा बेहद का संन्यास। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि हमको जो पुनर्जन्म मिलने वाला है वो सतो प्रधान होगा, वो कोई तमो प्रधान नहीं होगा। बाबा ने कहा तुम सबसे ऊंची बिरादरी के हो। बिरादरी के होना मतलब क्या है? ऊंचा कुल, ऊंचा धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, है ना। फिर दुनिया में तो कितने धर्म हैं, सब पिछाड़ी आने वाले हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में सारी बातें बैठ चुकी हैं, चेक करें मेरी बुद्धि में बैठी कि नहीं बैठी, है ना। बाबा कहते तुम मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिकली मेहनत से तुम्हारा ऊंचा पद हो ही जाएगा। क्यों? हमको तो मदद देने वाला परमात्मा है ना, कोई साधारण आत्मा हमको नहीं मदद दे रही है, बेहद का बाप दे रहा है, राजयोग सिखला रहा है, जिससे हमें देवी स्वराज की स्थापना होती है। स्व मतलब मैं खुद आत्मा, यानी आत्मा को राज्य मिलता है। आत्मा ही तो समझती मैं अभी बेगर हूं, फिर प्रिंस बनने वाली। दुनिया वाले तो गुरु मंत्र देते हैं, बाबा एक ही मंत्र देता है, मन मना भाव का। क्या मंत्र है? मैं निराकार पिता हूं, तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं, तुम भी निराकार हो। अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, तुम्हारा जमारा नहीं बन जाएंगे। सिंपल, और कुछ नहीं। तो बेहद का बाप वर्षा देते हैं। क्या वर्षा देते हैं? 100% संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव। बाबा का बरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर अनुभव करें और महसूस करें कि हम आयुष्मान भी हैं और संपत्तिवान भी हैं। 150 साल से पहले कोई शरीर नहीं छोड़ेंगे। देवताओं जितनी आयु दुनिया में किसी की नहीं होती। 150 साल कम थोड़ी, बहुत आयु होती। वहां विकार तो होता नहीं, और आत्मा को पता रहता कि हम बच्चा बने, फिर जवान होंगे, फिर बूढ़े होके शरीर छोड़ के दूसरा लेंगे। बाकी तो दुनिया में जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए, कितनी गीता सुनी। संगम युग का अर्थ ये डबल अंडरलाइन करना, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, यह है संगम युग का अर्थ। सीधा सीधा बाबा ने बता दिया। इसलिए इसको ऑस्पिशियस अर्थात कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। हर आत्मा का इसमें कल्याण होता है। संगम युग को भूलेंगे तो अपनी राजधानी को ही भूल जाएंगे। बाबा कहते तुम प्रदर्शनी करते हो, कितने आते हैं? सब थोड़ी सबकी बुद्धि में ज्ञान बैठता है। कोई कोई को बिरले निश्चय होता है कि बरोबर ठीक है कि इनको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। परंतु मानने वाले कम लोग, इसलिए हजारों आते हैं, कोटों में कोई निकलता है। कई लोग तो कहते हैं हमको समझ में नहीं आता निराकार कैसे आकर के पढ़ाएगा। अब समझ में नहीं आता तो कहेंगे हम आएंगे, फिर आते होते नहीं है, है ना।
तुम अगर किसी को कहो चलो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे तो भी नहीं मानेगा, अरे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कई लोग तो बोलते आत्मा ही नहीं होती तो परमात्मा कहाँ से होगा। कई लोग सोचते बस ये शरीर है। पूछो अमीर गरीब क्यों बने, बस हम जो जिस जहाँ जन्म मिला जैसा माँ बाप वैसा बनेंगे। कर्मों को भी नहीं मानते कई लोग। कब मानते हैं, जब कर्म का फल आता है। तो बाबा कहते हैं कि उन सबको तुम समझाओ कि अब वो परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता में भी लिखा हुआ है माँ में कम याद करो, परंतु डाल दिया कृष्ण का नाम तो बुद्धि में ठहरता नहीं। ज्ञान है, ज्ञान बहुत सहज, परंतु इस ज्ञान में विघ्न पड़ते हैं। मित्र संबंधी भी विघ्न डालेंगे, यार तुम क्या हो गए, कैसे थे, बाहर का खान पान छोड़ दिया। अब ये नहीं समझते कि हमने किचड़ा खाना छोड़ दिया, ये नहीं समझते कि हमने पौष्टिक चीजें खाना चालू किया। वो चीज कब लोगों को समझ में आती, जब बीमार होते तब समझ में आती, बाकी नहीं समझ में आती। तो बाबा कहते हैं बड़ी जंजीरें हैं। मित्र संबंधी अपनी तरफ खींचते हैं, ज्ञान अपनी तरफ खींचता है। फिर कई बार आत्मा इस दुविधा में पड़ करके ज्ञान छोड़ देती है। मेरा अनुभव यह है कि ज्ञान को नहीं छोड़ो, मित्र संबंधियों को भी नहीं छोड़ो। यह हो सकता है उनको एक्सेप्टेंस करने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक्सेप्ट वो जरूर करते हैं। और जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो आपको इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड, इतना प्यार देंगे कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। ये बाबा समझाता है ना, लेकिन समझाने के लिए मेहनत भी चाहिए और कभी थकना नहीं है। सिर्फ बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा ही तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो जरूर कुछ तो किया होगा, तभी तो उसकी इतनी मेहनत है, ये महिमा है। लेकिन बाबा कहते हैं कई आत्माओं से मेहनत पहुंचती नहीं है, बहुत बहाने बनाते हैं। अरे बाबा कोई तकलीफ देता है, सेवा भी करनी होती है, तो क्या सेवा करनी होती सोचो, कोई तकलीफ की बात तो नहीं है। बाबा कहते हैं भल बच्चों को संभालो, घर को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ क्या करो, शिव बाबा की याद में बनाओ। फिर और देखो बाबा छूट दे रहा है, दिन में टाइम नहीं मिलता तो अमृत वेले याद करो। ये दुनिया में कोई नहीं बोल सकता कि अमृत वेले मुझे काम है। अमृत बेला और मुरली 2 टाइम तो मोस्टली आत्माएं फ्री रहती हैं। मॉर्निंग शिफ्ट हो उनको छोड़ दो। दुनिया में भी कहते हैं राम सिमर प्रभात मन मोरे, मतलब सवेरे सवेरे याद करने का आत्मा को भी संकल्प आता है। तो दुनिया वाले भी कहते हैं सवेरे याद करो, बाबा भी कहते हैं नींद भी टाइम पर करो, टाइम पर सो जाओ, टाइम पर उठो, 10 बजे सो जाओ, 10 के बाद बस, और सवेरे जल्दी उठो। बाबा कहते हैं सिंधी में भी कहावत, सवेरे सोना सवेरे उठना। सवेरे सोने का मतलब सवेरे 6 बजे सो जाना नहीं, सवेरे सोना मतलब जल्दी सोना, और सवेरे उठना मतलब जल्दी सुबह उठना। तो बाबा कहते हैं तुम अक्लमंद हो, ऐसा जो करता है वो अक्लमंद है। सारा चक्र भी हमारी बुद्धि में। बाबा कहते तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता है, सुख के सागर के बच्चे बन गए। बाबा कहते तुम तो शाहों के शाह बन गए, पैसे आदि की भी कोई वहां तकलीफ नहीं, हेल्दी भी बनते हैं। तो ये सब गुण अभी हम शिव बाबा से पाते हैं, तो उसकी प्रारब्ध सतयुग में मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगा। ये गुण अभी हमको धारण करने, सर्वगुण 16 कला संपूर्ण सतयुग में नहीं बनना है, अभी बनना है। बाबा ने कहा ये दीपावली और जितने भी त्योहार हैं सभी इसी समय के हैं, तो मेहनत हमें करनी चाहिए। तो ये सत्य का संग है ना। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सबको बाप का परिचय दो, सबको ज्ञान निंद्रा से जगाओ। तो आज का होमवर्क है, धीरे धीरे हमें याद के अभ्यास का चार्ट बढ़ाना है, पूरा चार्ट रखना अच्छी तरह से। भोजन भी बाबा की याद में करना है, बनाना है और खाना है, सब कुछ करना है। थकना नहीं, कभी बहाना नहीं देना है सेवा में। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाबा द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार
वफादार भव। बाबा कहते हैं हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। हर कर्म में श्रीमत प्रमाण जो आत्मा चलती है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। जो ऑनेस्ट हो गया, जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिकली चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता है। चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता ही है। आज देखो लाइट भी जलाने के लिए ताली बजाते हैं, लाइट जल जाती है। बाबा कहते हैं ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइंस की शक्ति द्वारा स्वतः और स्वतः चलते रहेंगे, ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। स्लोगन है जहाँ चिंता वहाँ चैन तो हो ही नहीं सकता। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करें मैं परमात्मा की संपूर्ण एक्यूरेट श्रीमत पर चलने वाली ईमानदार वफादार फरमानबरदार आत्मा हूँ। मेरी बुद्धि का ताला खुल चुका है तो मुझे औरों की बुद्धि का ताला खोलने के निमित्त बनना है। कोई बहाना नहीं देना है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।